ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 अक्टूबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। अनुभव करें, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे, सदा खुशी बनी रहेगी। ज्ञान मंथन में बिजी रखो मतलब बाबा जो मुरली में सुनाते हैं उनका कोई पॉइंट लेकर के उसके बारे में सोचते रहो तो क्या होगा, बाबा की भी याद आएगी और हमें रूहानी खुशी भी बरकरार रहेगी। आज का प्रश्न है, जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं उनकी निशानी सुनो। भगवान ने आकर के इस सृष्टि पर यज्ञ रचा है, उस यज्ञ की रक्षा करना उस यज्ञ का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। तो ऐसे बच्चे क्या कैसे होंगे? बाबा कहते हैं, शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोलेंगे उसे फौरन मान लेंगे। जो कहे उसे मानना, इसको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। तो हमें एक एक बात जो बाबा मुरली में कहते हैं उसके अनुसार चलना है, तब तो विजय माला में आएंगे, तब तो आने वाली दुनिया में श्रेष्ठ पद पाएंगे। बाबा समझा रहे हैं बच्चों, किसको समझा रहे हैं? रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, आत्मा को समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं होगा जो अपने को आत्मा समझता हो। देखो, कोई शरीर छोड़ जाता है तब हर कोई कहता है आत्मा चली गई, आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट मौन रखो। परंतु मैं आत्मा हूं ये समझते नहीं। आत्मा चली गई शरीर छोड़ करके, इसका मतलब आत्मा थी ना, वो आत्मा ही थी, इस तन द्वारा पार्ट बजा रही थी। उस स्मृति में रहना, फायदा क्या होगा रहने से? देह अभिमान समाप्त हो जाएगा, और देह अभिमान समाप्त हो जाएगा तो विकर्म नहीं होंगे। बाबा कहते तुम्हें समझानी मिलती है कि मूल चीज आत्मा है क्या, और मनुष्यों को नहीं पता। तो बाबा कहते दुखी कितना है। तुम बच्चे जानते हो कि इस ड्रामा रूपी सृष्टि चक्र की आयु कितनी है? 5000 वर्ष। बाबा ने समझाया कि जैसे देखो, आम का बीज होता है, अब वो चैतन्य होता तो बताता कि हमारे बीज से इतना इतना झाड़ निकलेगा, इतने इतने फल निकलेंगे, इतनी मेरी आयु होगी। परंतु वो जड़ है ना। बाबा कहते हैं, मैं इस मनुष्य सृष्टि बीज का सच्चित आनंद स्वरूप हूं, चैतन्य है ना, इसलिए बाबा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये चैतन्य झाड़ जो कल्प वृक्ष जिसको बोलते हैं, इसका ज्ञान बाबा के सिवाय कोई नहीं दे सकता। उसकी महिमा है ना। दुनिया में मनुष्य तो परमात्मा की महिमा नहीं जाते, भले गाते रहे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, परंतु उसको समझना, उसको समझ करके उसके ज्ञान को धारण करना, ये बड़ी बात है ना। बाबा कहते हैं, ये लक्ष्मी नारायण को भी ये नॉलेज नहीं है और शूद्रों को भी ये नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज किसको मिलती है? जो इस समय शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण बनते हैं। मतलब देवता वर्ण को भी ये नॉलेज नहीं, शूद्र वर्ण को नॉलेज ही नहीं।
बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर को तुम जानते हो। क्रिएटर कौन है इस ड्रामा का? शिव बाबा। डायरेक्टर कौन है? वो भी शिव बाबा है। लेकिन प्रिंसिपल एक्टर कौन है? ब्रह्मा बाबा, जगत अम्बा, जो सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ऐसे वो हर एक बच्चे जो विजय माला की दाने में आते हैं, प्रिंसिपल एक्टर। बाबा कहते हैं तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। इस नॉलेज को जो नहीं जानते वो बेसमझ है। हम तो समझदार बन गए ना नॉलेज मिल करके। क्यों? देवता भी बन रहे हैं। बाबा कहते हैं नॉलेज जिसकी बुद्धि में टपकती रहेगी वो अपार खुशी में होगा। चेक करें, अगर मैं आत्मा अपार खुशी में नहीं हूं, इसका मतलब नॉलेज मेरी बुद्धि में टपकता नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है जो इस नॉलेज को समझ सके। सभी वेदों शास्त्रों का मूल नॉलेज जो है वो बाबा समझाते हैं। ऋषि मुनि तो कहते आए नेति नेति। बाबा कहते हैं इस नॉलेज के द्वारा तुम कितना ऊंचा मर्तबा पाते हो। देवी देवता बनना कोई छोटा मर्तबा थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं तुमको नशा रहे कि हम बेहद की बाप की संतान है, तो बुद्धि हमारी ज्ञान रत्नों से भरी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। जो आत्मा तमो प्रधान बन गई है तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएगी। और फिर लास्ट में कब बनेगी? कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। और जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर तो रहने के लिए नई दुनिया चाहिए, है ना। तो अब इस पुरानी दुनिया में सारी विश्व की सामग्री स्वाहा हो जाएगी। जैसे बाबा कहते हैं उस कॉलेज के इम्तिहान में बच्चे पढ़कर पास हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? ट्रांसफर हो जाते हैं, अगली क्लास में चले जाते हैं। तो हम भी पास होकर के सत्य की दुनिया में चले जाएंगे। अब ये सब समझने की बात, ये सारी नॉलेज परमात्मा आकर के हमको देते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य से देवता बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, पैराडाइज स्थापन करते हैं और उस पैराडाइज का हमको मालिक बना रहे हैं। तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये दुनिया कांटों का जंगल है और भगवान हमारे लिए फूलों का बगीचा बना रहा है। हमारी नैया को पार लगाना सिखा रहा है। बाबा कहते हैं तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो, है ना। इस जीवन की नैया को परमात्मा पार लगाने आया है और हमें सिखा रहा है कैसे पार लगाएंगे। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारी नॉलेज बाबा ने हमें दे दी। बाबा कहते हैं अगर तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता है तो तुम सारी फिक्र से फारिग होकर के खुशी में डूबे रहेंगे। चेक करें अपने आप को, क्या मेरे से ज्ञान टपकता है हर समय? हमको बाबा नॉलेज दे रहे हैं, एक नया ज्ञान दे रहे हैं, मास्टर नॉलेजफुल बनना है हमें। बाबा कहते तुम बच्चों को भी बाप ने आप समान बनाया, तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे बच्चों को आप समान बनाने की सेवा करना है। बाबा कहते हैं देखो तुम धीरे धीरे श्रेष्ठ बन जाते हो तो बाप की जो महिमा होती है तुम्हारी महिमा भी हो जाती है। कोई फर्क नहीं रहता। क्या फर्क रहता है? तुम जन्म मरण में आते हो, हम जन्म मरण में नहीं आते हैं। यही तो फर्क हो गया ना। बाबा कहते तुम 84 चक्का चक्र खाए, चक्कर लगाया, अंतिम जन्म में पहुंचे हो। ये नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम। जितना जितना मैं आत्मा इस नॉलेज को धारण करती जाऊंगी उतना मैं आत्मा तत्व प्रधान बनती जाऊंगी। बाबा कहते हैं तुम जो कुछ तुम्हारे पास कूड़ा कचड़ा, हमारे पास है क्या? कूड़ा ही कचड़ा है ना।
कलयुग में तो सारी चीजें कोई वैल्यू नहीं, कौड़ियां हैं। तो बाबा कहते उन बाबा को दे करके तुम विश्व की बादशाही ही लेते हो। जैसे दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है तो क्या देते हैं, उन ब्राह्मणों को बुलाते ना। तो बाबा इस तरह से समझा रहे थे। तो बाबा कहते तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम दे दो, ट्रस्टी बन जाओ। बाबा कोई स्थूल में तो आके लेता नहीं है, मन बुद्धि से अर्पण कर दो, समर्पण हो जाओ तो दर्पण बन जाएंगे। नहीं तो जो कुछ होगा बाबा कहते हो अंत में फिर याद आएगा। दुनिया में जिनकी साहूकारी हो एक जन्म के लिए, और हमको साहूकारी मिल रही है 21 जन्मों के लिए। तो हमें अपना फैसला करना है कि हमें इस ज्ञान मार्ग में चलना है या दुनिया की बातों में उलझना है। वो सुख का सागर, दुख हरता इस सृष्टि पर आया है। तो हमारी बुद्धि में ये ज्ञान बैठ जाना चाहिए कि हर कल्प परमात्मा आकर के ज्ञान सुना करके हमको ज्ञानवान बनाते हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही, स्थापना पूरी होते ही महाभारत लड़ाई लग जाएगी, विनाश हो जाएगा। जो मिसाइल से एटम बम्स बनाए हैं इनके द्वारा सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। भगवान यज्ञ रचते हैं किसके लिए? सुख शांति के लिए। तो इसका मतलब दुख और शांति का क्या होना चाहिए? विनाश होना चाहिए। तो वो होगा, परंतु हमें सबसे पहले अपने अंदर सुख शांति को धारण करना है। हम शिव बाबा की इस यज्ञ के ब्राह्मण सर्वेंट हैं। बाबा ने समझाया कि हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण, दुनिया वाले तो कुख वंशावली। तो हमें परमात्मा की संपूर्ण श्रीमत पर चलना है, पावन बन करके अनेक आत्माओं को पावन बनाना है। बाबा को याद करेंगे ना तो याद रूपी घृत पड़ता जाएगा, आत्मा की ज्योति बढ़ती जाएगी। जो बुझने के कगार पे पहुंच गई थी, पूरी बुझी नहीं थी, तो योग बल से घृत डालना, फिर धीरे धीरे क्या होगा? उजियारा हो जाएगा, दीपमाला हो जाएगी। एक्चुअल दीपमाला सतयुग में होती है। बाबा ने जो उत्सव मनाए जाते हैं ना, उनका भी आध्यात्मिक रहस्य हम बच्चों को समझाया, दुनिया थोड़ी जानती है। तो बाबा कहते हैं सारे मनुष्यों को एक ज्ञान रूपी इंजेक्शन भी युक्ति से लगाओ, मन मना भव का मंत्र दो, तो सारी आत्माएं भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। युक्ति से तीर मारो, युक्ति से समझाओ, वहां तो हमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों चीजें मिलेंगी, आयु भी बड़ी होती। बाबा कहते हैं दुनिया में योगेश्वर श्री कृष्ण को कहते हैं, बोलते हैं वो योगेश्वर नहीं है। योगेश्वर कौन हो? तुम योगेश्वर हो क्योंकि तुम परमात्मा से योग लगाते हो। जो आत्मा परमात्मा से योग लगाती है वो योगेश्वर। ईश्वर हमको योग सिखला रहे हैं ना, और योग सीख करके हम राजभाग प्राप्त करते हैं। तो जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना ज्यादा हम राजाई के अधिकारी बन जाएंगे। तो आज सारा दिन एक ही अपनी बुद्धि को बिठा देना है कि शिव बाबा जो कुछ बोलेंगे उसको हमें श्रीमत समझ करके पालन करना है। और श्रीमत मुरली में बाबा बताता है, जो ज्ञान बाबा ने दिया उसका मंथन करना है, युक्ति से अनेक आत्माओं को ज्ञान देना है। अपने पास जो कुछ है वो जीते जी बाप को देकर के ट्रस्टी बन जाना है। एक बाप को ही अर्थात परमात्मा को ही याद करना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की कुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। बाबा कहते हैं नशा रहे कि हम अलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की कुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। कौन सा स्वरूप? अलमाइटी अथॉरिटी के हम बच्चे हैं। बाबा कहते जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वे सदा काल का राजभाग प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते हैं।
ऐसा हमको नशे में स्थित रहना है। स्लोगन है, करावन हार बाप की स्मृति से मैं पन को समाप्त करूं। चलिए स्थित हो जाएं, परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाएं और महसूस करें मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं। एलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा ने मुझे ज्ञान रत्नों से सजाया है, हमें इस यज्ञ का सच्चा सच्चा रक्षक बनाया है। इसलिए हमें राजभाग के नशे में रहना है, ईश्वरीय खुमारी के नशे में रहना है, इस खुशी में रहना है कि भगवान हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं, परमात्मा हमें सतयुगी का राजभाग दे रहे हैं। तो हर कर्म करते समय करावनहार बाप की स्मृति में स्थित होकर हर कर्म करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।